सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। पाइया तेरे दारे आके रहमतां हजारा, दिने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का हम हर पल शुक्राना करते हैं, जिन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारी झोली में डालकर हमें इतनी रहमतें दी हैं। सच्चे पातशाह आप जी का शुक्राना करते हुए आप जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। संगत माँ ये विचार प्रवान करे, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, मानव परमात्मा की असलियत को जाने समझे बिना इसको ढूंढने के लिए कहीं कहीं भटकते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। जिंदगी भर इस परमात्मा को ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते वह थक जाते हैं, किंतु उन्हें परमात्मा नहीं मिलता। निराशा ही हाथ आती है, क्योंकि खोजा ढूंढा तलाशा उसी वस्तु पदार्थ या मानव को जाता है जो पहले अपने पास था, अपने साथ जिसे रखा हो, लेकिन वह अब हमारे से कहीं अलग दूर हो गया है, जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, उसे अपने पास रखा ही नहीं। उसे खोजने पर क्या मिलेगा जिसे कभी खोया ही नहीं। उसे कैसे खोजेंगे और वह मिलेगा भी तो कहाँ। जैसे हिरन ने कभी कस्तूरी को खोया नहीं, वह कस्तूरी हिरन को सारे जीवन खोजने पर भी नहीं मिल सकती, बल्कि खोजते खोजते स्वयं हिरन मर ही जाएगा। यदि हिरन से कभी कस्तूरी खो जाती, उससे कहीं दूर हो जाती, तो सूंघता सूंघता कभी न कभी कहीं न कहीं वह कस्तूरी को खोज ही लेता। लेकिन हिरन अपनी नासमझी के कारण ही भटकता रहता है। असलियत तो यह है, सच्चाई तो यह है कि हिरन को कस्तूरी पाने के लिए किसी दिशा में दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरत है तो किसी बताने वाले की, जो हिरन को यह ज्ञान, वास्तविक ज्ञान करा दे कि जिसे तू ढूंढ रहा है, जिस कस्तूरी को तू ढूंढ रहा है, वह तो तेरी नाभि में ही है। हिरन को बस इतनी जानकारी, इतने ही ज्ञान की ज़रूरत है। इस जानकारी से हिरन को मालूम हो जाएगा कि कस्तूरी तो मेरे ही पास है, मेरे अंदर है, मुझ में ही है, और मैं ही उसको नहीं पहचान पा रहा था, मैं ही उसको नहीं देख पा रहा था। जो पहले से ही कस्तूरी हिरन के पास थी, अब उसके लिए क्या कहें कि वो मिल गई। वो खोई कब थी? जब खोई नहीं थी तो कैसे कहें कि हिरन को कस्तूरी मिल गई। चीज़ खो गई हो, फिर ढूंढे और वह मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी, खो गई थी, ढूंढी तो मिल गई, अब हमको हमारी वस्तु प्राप्त हो गई। एक बार एक महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे, कहते हैं, एक बार दास पत्नी के साथ एक मैरिज में गया। पत्नी ने गले में सोने की चेन डाली हुई थी। सर्दी का मौसम था, स्वेटर पहन रखा था। कहते हैं कि मैरिज की गहमा गहमी में पत्नी की चैन नीचे की तरफ सरक कर उसके स्वेटर के अंदर छिप गई। पत्नी का ध्यान जब चैन की तरफ गया तो वह बहुत परेशान हो गई कि पति की कितनी मेहनत की कमाई से ये चैन बनवाई थी, और फिर उदास मन से विवाह समारोह में बिना खाना खाए ही घर आ गई। आकर जब कपड़े चेंज करने लगी और जब स्वेटर उतारा तो चेन
उसी स्वेटर में से निकली। अब क्या कहें कि चैन मिल गई। कहा तो यही जाएगा कि चैन मिल गई, पर चैन खोई ही कब थी। चैन तो वही थी, सिर्फ दिख नहीं रही थी। ना दिखने का अर्थ खो जाना नहीं है, ना दिखने का अर्थ सिर्फ ना दिखना होता है। इसी तरह परमात्मा को ढूंढने के चक्कर में उत्तम जीवन की आहुति दे बैठते हैं। हमें सोचना है कि जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं, क्या वह हमसे कहीं खो गया है या फिर वह हमसे कहीं दूर हो गया है। नहीं, यह हमसे कहीं खोया नहीं है, हमसे बिल्कुल भी बिछड़ा नहीं है और हमसे दूर भी नहीं है। परमात्मा तो कण कण में विराजमान है। परमात्मा कभी खोया कभी परमात्मा कभी खोया कभी दूर नहीं हुआ। संत कबीर दास जी कहते हैं, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अर्थात यह तो ज्यों का त्यों भरपूर है। भ्रमों के कारण हमारी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। इस कारण हम परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं। जब वक़्त का सतगुरु मिल जाता है तो यह अज्ञानता का पर्दा हटाकर परमात्मा को प्रत्यक्ष करके दिखा देता है। संत निरंकारी मिशन भी यही कह रहा है कि जब सतगुरु की रहमत हो जाती है तो परमात्मा को तुरंत जाना जा सकता है। जब मानव परमात्मा को अच्छी तरह जानकर पहचान लेता है तब उसकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। फिर वह सब प्राणियों में एक ही परम तत्व परमात्मा को देखता है। उसे हमेशा सब जगह निरंकार के ही दर्शन होते हैं। उस समय उसके मन के सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होने पर सारे भ्रमों की समाप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। मिशन कभी बाहर भटकने और खोजने ढूंढने की बात नहीं करता। मिशन सबसे पहले परमात्मा को जानने की ही बात करता है। परमात्मा को तत्व से जानना, इसकी अनुभूति करना बहुत कठिन या मुश्किल काम नहीं है। कठिन और मुश्किल काम उनके लिए हैं जो सतगुरु से विमुख होकर परमात्मा की खोज में भटकते हैं। जैसे सूरज की तरफ पीठ कर दौड़ने वाला सूरज के दर्शन भला कैसे कर सकता है, कैसे सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। ऊर्जा और प्रकाश को प्राप्त करने के लिए सूर्य के सामने होने मात्र की आवश्यकता है, चलने दौड़ने की नहीं। इसी प्रकार इस प्रकृति अर्थात माया की तरफ से मुंह को मोड़कर सतगुरु के सामने होने की जरूरत है, आवश्यकता है। सतगुरु के सामने विनम्रता और सेवा भाव से समर्पित होने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर सत्कर्म करना, सन्मार्ग पर चलकर जीवन मुक्ति प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, रब नू हाजिर नाजिर तकना इस तो वड्डा धर्म नहीं। साध जनां दी सेवा बाझो चंगा कोई कर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म मानव का क्या है? इस परम पिता परमात्मा को पाना है। और सबसे बड़ा मानव का कर्म है संतों महापुरुषों की सेवा करना। इस परम पिता परमात्मा को जब हाजिर नाजिर करके देख लिया जाता है फिर समझ आ जाती है कि परमात्मा हर जगह है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, कोई भी जगह इससे खाली नहीं है, ये हर जगह विराजमान है। फिर समझ आ जाती है कि यही परमपिता परमात्मा को पाना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है।
और संतों महापुरुषों की निष्काम निरचित भाव से सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म है। इस तरह हमें शहनशाह जी इस शब्द द्वारा समझा रहे हैं। रब नू हाजिर नाजिर तकना सब तो वड्डा धर्म। रब नू हाजिर नाजिर तकना इस तो वड्डा धर्म नहीं। साध जना दी सेवा बाजो चंगा कोई करम नहीं। जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा ਏ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝੋ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਚੜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ। ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਕਰ ਲੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਅਮਲੀ ਕਰਦਾ ਏ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਸੋ ਵਾਰੀ मैं बलिहार। जो इन बातों का पर अमल करता है इनको कर्म रूप में लाता है ऐसे संतों महापुरुषों के ऊपर हम बार बार बलिहार जाते हैं। साथ संगत जी इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि हे मानव तू इस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर ले। ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। इस ब्रह्म को जानकर सारे भ्रमों से मुक्ति पा ले। इस तरह हमने इन वचनों को सुनकर इनको अपने जीवन में ढालना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। दासी अपने लिए अपने परिवार के लिए सतगुरु निरंकार साथ संगत माँ से यही आशीर्वाद मांगती है कि जिस तरह हमें इस स्तर से जोड़ा गया है इसी तरह हम इस स्तर पर अंतिम श्वास तक परिवार सहित हम इस पर चलते रहें। हमारी तोड़ निभ जाए। तोड़ निभ जाने में ही हमारा कल्याण है। और सभी के लिए सतगुरु निरंकार साथ संगत माँ से यही आशीर्वाद मांगती है दासी। सच्चे पातशाह सभी को इस तरह तन मन धन से भरपूर करते हुए सेवा सिमरन सत्संग से भी भरपूर करके रखना। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी ना देना। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप सभी दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। दासी सबके भले की कामना करते हुए सबके सुखों को की खातिर सबके सुख कौन से हैं ये सेवा सिमरन सत्संग इनकी खातिर सतगुरु से अरदास कर रही है। सिमरन रूप में सभी ने मिलकर सिमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।